हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे ही आपके पास कोई भी नई वेबसाइट एसईओ के लिए आती है तो सबसे पहले आपको उस पर क्या करना होता है, किस तरह से काम स्टार्ट करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो खासकर फ्रेशर्स के लिए है जो स्टार्टिंग में कंपनी ज्वाइन करते हैं। उनके काफ़ी दिक्कत आती है, किस तरह से आप उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है तो किस तरह से उस पर काम स्टार्ट करना होता है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना होता है। तो सबसे पहले देखिए, क्लाइंट से आपकी डील हो गई कि इस आपको उनके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। वो आपको अपनी वेबसाइट देंगे। वेबसाइट का सबसे पहला आपको करना है रीड वेबसाइट। जैसे ही कोई भी रैंडम वेबसाइट में खोलता हूँ, इस तरह से आपको वेबसाइट को खोलना है। सबसे पहले आपको पूरी वेबसाइट को पढ़ना है। पूरी वेबसाइट में सबसे पहले आप पढ़ लीजिए अबाउट अस सेक्शन को। इसका अबाउट अस सेक्शन लास्ट में दिया हुआ है, अबाउट अस। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वेबसाइट क्या चाहती है, क्या सर्विसेज है, कहाँ की वेबसाइट है, किस उनके बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल आपको पता लग जाएगी। उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपको अबाउट अस पेज को ही पढ़ना है। अबाउट अस पेज को मतलब इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना होता है, उसको आप 10 बार पढ़ लीजिए, 5 बार पढ़ लीजिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद सेकेंड स्टेप है सर्विसेज। अब आपको उनके सर्विसेज के पेज पे जाना है। जैसे इसका सर्विसेज का पेज यहाँ स्टार्टिंग में दिया हुआ है। सर्विसेज के पेज पे गए, आपको उनकी एक एक सर्विसेज को देखना है कि वो क्या क्या सर्विसेज देते हैं, क्या उनका बिजनेस है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या सेल करते हैं। जैसे इस वेबसाइट का हैंडबैग का है, वॉच रिपेयर है, वॉच सर्विसेज वगैरह। इस तरह से आपको उनके एक एक सर्विसेज को देखना है, ठीक है। सर्विसेज को आपने उसको देख लिया। उसके बाद आपको देखना है टारगेट लोकेशन। टारगेट लोकेशन का आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए क्लाइंट का बिजनेस क्या पता पूरे इंडिया में हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इंडिया की वेबसाइट है तो मान लीजिए क्या पता उसका बिजनेस ऑल इंडिया में वो सेल करता हो, या फिर मान लीजिए उसका बिजनेस सिर्फ दिल्ली के लिए हो, या फिर दिल्ली के अंदर उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी बेस पे अगर आपको ये सब डिटेल्स पता होंगी तो उसी बेस पे आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हो। अब अगर कीवर्ड सॉरी सर्विसेज दिल्ली के लिए है तो उस हिसाब से आपको दिल्ली को टारगेट करने वाले ही कीवर्ड को सर्च करना है। अगर ऑल इंडिया में उनकी सर्विसेज है तो आपको उस हिसाब से कीवर्ड को सर्च करना है। अब मान लीजिए ये 3 पॉइंट तो हो गए। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। वेबसाइट के बारे में एक एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। क्लाइंट से आपको पता करना पड़ेगा कि वो किस सिटी को टारगेट करना चाहता है। उसके बाद कीवर्ड सर्च, उसके बाद आप करोगे कीवर्ड सर्च वेबसाइट के लिए। मान लीजिए दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के लिए ही कीवर्ड सर्च होंगे। जैसे हैंडबैग का बिजनेस है किसी वेबसाइट का, मान लीजिए इसका हैंडबैग का है तो हैंडबैग इन दिल्ली, इस तरह का कीवर्ड होगा। हैंडबैग नियर मी, इस तरह के मतलब दिल्ली को एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करने वाले कीवर्ड को आपको सर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड सर्च करने के लिए आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आपको किस तरह के कीवर्ड चाहिए, तो वो आपको पहले हिंट दे देगा कि मुझे इस तरह के कीवर्ड चाहिए। उसके बाद आप कीवर्ड को सर्च करोगे। अब मान लीजिए क्लाइंट ने आपको कहा है कि मुझे 10 कीवर्ड के चाहिए, 10 कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को टारगेट करना है, ठीक है। तो आपको उसको कम से कम 25 से 30 कीवर्ड सर्च करके देने हैं, ताकि वो उनमें से 10 कीवर्ड को सेलेक्ट करके आपको दे सके, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ही आपने उसको कीवर्ड दे दिए, क्लाइंट ने कीवर्ड को अप्रूव कर दिया, कोई भी 10 कीवर्ड उसने अप्रूव कर दिए कि हाँ ये लीजिए भाई 10 कीवर्ड, इनके ऊपर मेरी वेबसाइट को टारगेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए गूगल एनालिटिक्स सेटअप, वेब मास्टर सेटअप, साइट मैप सेटअप। ये 3 पॉइंट या तो आप स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, ये कभी भी कर लीजिए, मतलब स्टार्टिंग में आपको ये कर लेने। इससे गूगल एनालिटिक्स सेटअप से आपको वेबसाइट का ट्रैक करने में मदद मिलेगी। वेब मास्टर से अगर आपको कोई पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है कुछ भी, तो आपको उसको इंडेक्स करने में यहाँ से करवा सकते हो। वेबसाइट में कोई एरर है, कोई भी प्रॉब्लम है, वेब मास्टर में आपको पता लगेगी। ये किस तरह से 3 पॉइंट ये जो है किस तरह से आपको सेटअप करने हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वीडियोस मैंने पहले से डाली हुई है, किस तरह से सेटअप करने होते हैं, फुल डिटेल में वीडियो बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट तो हो गए। इसके बाद आता है कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस क्या है कि कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो आप कीवर्ड के बाद ही कर सकते हो। जैसे ही क्लाइंट ने आपको कोई भी 10 कीवर्ड दे दिए, तो पहले तो आपको देखना है कि आपके कंपटीटर कौन कौन से हैं। कंपटीटर आपको किस तरह से देखने हैं, मैन्युअली अगर आपको देखने हैं तो क्या कीजिएगा कि अपनी वेबसाइट की रैंकिंग चेक कीजिएगा।
जो भी कीवर्ड आपको दिए गए हैं क्लाइंट के द्वारा अप्रूव करके, उन पे अपनी रैंकिंग चेक कीजिए। अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट उस पे उन कीवर्ड्स पे 200 पे रैंक करी है, 300 पे, 250 पे, तो आपको उन जो ऑलरेडी उन कीवर्ड्स के ऊपर वेबसाइट रैंक कर रही है, कोई ना कोई तो रैंक कर ही रही होगी ना, तो आपको उन कीवर्ड्स की जो रैंक कर रहे हैं वेबसाइट ऑलरेडी, उनकी वेबसाइट को खोल के देखना है कि उनकी वेबसाइट में कंटेंट कैसा है, उनकी वेबसाइट में सर्विसेज के पेजेस किस तरह के पेजेस है। अब किस तरह के पेजेस है, इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक कीवर्ड का एग्जांपल लेते हैं, हैंडबैग इन दिल्ली, तो आपको उन वेबसाइट में देखना है कि हैंडबैग के रिलेटेड कोई पेज है या नहीं है, वो भी आपको चेक करना होता है। अब आपकी वेबसाइट, आपको ये चीज़ जो है वो अपनी वेबसाइट में भी चेक करनी है कि हैंडबैग एंड दिल्ली का कीवर्ड तो क्लाइंट ने आपको दे दिया, लेकिन हैंडबैग के रिलेटेड वेबसाइट में कोई पेज है भी या नहीं है। अगर पेज नहीं है तो आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि इस तरह का पेज अपनी वेबसाइट में ऐड कीजिए जो इस कीवर्ड के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कीवर्ड के लिए आप होम पेज को ही टारगेट करते चलोगे, आपको हर कीवर्ड के लिए पेज होना ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए कोई पूमा का हैंडबैग है, तो अगर कोई कीवर्ड है पूमा हैंडबैग, तो पूमा हैंडबैग के रिलेटेड कोई पेज तो आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे कीवर्ड है पूमा हैंडबैग, एडिडास हैंडबैग, तो सारे हैंडबैग जो है वो एक ही पेज पे है, तो आप मेटा टैग्स में कीवर्ड को कैसे डालोगे। अब अलग अलग कीवर्ड के लिए अलग अलग पेजेस होंगे, तो आपको उसको टारगेट करने में, उसको रैंक करवाने में मतलब ईजी रहता है। तो जैसे एडिडास हैंडबैग है, पूमा हैंडबैग है, तो उनके लिए अलग अलग पेजेस वेबसाइट में होने चाहिए। जिस पेज पे एडिडास के ही हैंडबैग हो, एक स्पेसिफिक पे पूमा के ही हो, तो उस तरह से आपको उसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है। अब जैसे पूमा हैंडबैग हमने ले लिया, उसके रिलेटेड वेबसाइट में पेज भी, मान लो उसमें वेबसाइट में पेज भी ऐड हो गया। पेज ऐड होने के बाद उसके आपको मेटा टैग्स चेक करने होते हैं। मेटा टैग्स किस तरह से चेक करते हैं, सिंपल तरीका बताता हूँ। मेरे लैपटॉप स्क्रीन के राइट में देख पा रहे होंगे आप, एसईओ क्वेक का एक्सटेंशन लगी हुई है, एरो के सामने देख पा रहे होंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, डेंसिटी के ऊपर आपको जाना है। फिर डेंसिटी के ऊपर जाने के बाद राइट हैंड साइड में देखिए टाइटल आपको दिख गया, वेब पेज का टाइटल क्या है, मेटा टैग्स भी दिख गया। यहाँ पे आपको पता लग जाता है इसका। ये एसईओ को एक एक्सटेंशन कैसे ऐड करनी है, सिंपल राइट हैंड साइड पे 3 डॉट पे जाइए, इसके बाद एड ऑन्स में जाइए, यहाँ पे सर्च कीजिए एसईओ क्वेक। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए यहाँ पे नीचे देख पाए होंगे आप, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आपने इंस्टॉल नहीं की होगी तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इस तरह से वो आइकन शो होगा। फिर जिस भी पेज के लिए आपको चेक करना होगा, वो पेज आपने जैसे ये खोल रहा है, एसईओ क्वेक के ऊपर गए, डेंसिटी के ऊपर गए, इसके बाद यहाँ पे आपको सब कुछ बता देगा कि इसका टाइटल ये है, मेटा डिस्क्रिप्शन इसका ये है। अब मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए, वो आपको डालना है। जैसे कीवर्ड है आपका हैंडबैग एंड दिल्ली, अगर इस पेज को आपको हैंडबैग एंड दिल्ली के लिए टारगेट करोगे तो कीवर्ड में हैंडबैग एंड दिल्ली होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी हैंडबैग एंड दिल्ली होना चाहिए, पेज के कंटेंट में हैंडबैग एंड दिल्ली होना चाहिए। आपको चेक करना है कि अगर पेज के कंटेंट में ये कीवर्ड है या नहीं है। सिंपली जैसे डेंसिटी का पेज आपने खोला हुआ था, कंट्रोल F कीजिए, अपना कीवर्ड को सर्च कीजिए हैंडबैग, तो देखिए हैंडबैग, यहाँ पे भी हैंडबैग है। उसके बाद और कहीं पे भी इस पेज पे हैंडबैग नहीं है, तो आपको कीवर्ड के कंटेंट के अंदर भी आपका कीवर्ड रिपीट होना चाहिए, जिससे आपके कीवर्ड को रैंक करने में आसानी हो। इस तरह से हर एक कीवर्ड के लिए आपके वेबसाइट में पेजेस होने चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। अगले पॉइंट टारगेट पेजेस हो गया। टारगेट पेजेस, हर कीवर्ड के लिए टारगेट पेजेस होने चाहिए। जैसे उनकी सर्विसेज हैं, वो बैग सेल करते हैं, आपके लिए वॉचेस सेल करते हैं, तो वॉचेस के लिए अलग से पेज होना चाहिए, बैग्स के लिए अलग से पेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंटेंट, ये भी हो गया कि कंटेंट में आपका कीवर्ड होना चाहिए। इसके बाद 12वां पॉइंट आपका आता है लिंक बिल्डिंग। अब एसईओ उसका स्टार्ट होगा तो लिंक बिल्डिंग, उसके लिंक तो उसको बनाने पड़ेंगे। इतना ये जो मैंने 11 पॉइंट आपको बताई, ये मेन पॉइंट है। बाकी ऑन पेज का आपको क्या क्या चेक करना होता है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो एक कंप्लीट लिस्ट है, वो वहाँ से आप देख लीजिए कि वो भी आपको अपनी वेबसाइट में सही करना होता है।
लेकिन ये जो है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि ये आपको चेक करना ही होता है, ये स्टेप आपको फॉलो करने ही होते हैं। उसके बाद आता है लिंक बिल्डिंग। अब लिंक बिल्डिंग में क्या होता है कि जैसे ही एक क्लाइंट ने आपको, मान लीजिए क्लाइंट ने आपको बोला कि मुझे हफ्ते के 10 लिंक चाहिए या 20 लिंक चाहिए, तो और कीवर्ड है उसके 10, तो 3-4 कीवर्ड इस हफ्ते टारगेट कर लीजिए, 3-4 कीवर्ड अगले हफ्ते टारगेट कर लीजिए, इस तरह से आपको करना होता है। अब कैसे करना है, अब जैसे ऐसा नहीं है कि हर टास्क में आप होम पेज का ही लिंक दे रहे हो कीवर्ड के ऊपर, कि जिस पेज के लिए कीवर्ड टारगेट कर रहे हो उसी पेज का लिंक आपको कीवर्ड के ऊपर लगाना है, ठीक है। अब 10 लिंक उसने मांगे हफ्ते के, तो 3-3 कीवर्ड टारगेट कर लीजिए। जैसे क्लासिफाइड एड्स कर दिए, 3 सबमिशन कर दिए उसके, एक कीवर्ड के लिए टारगेट कर दिया। फिर इमेज शेयरिंग के लिए कोई दूसरा कीवर्ड टारगेट कर दिया। फिर कोई अलग से टास्क किया आपने, मान लीजिए पीपीटी शेयरिंग की, तो उसके लिए एक कीवर्ड अलग से टारगेट कर लोगे। इस तरह से 3 कीवर्ड आपके टारगेट हो गए इस हफ्ते। अगले हफ्ते कोई 3 अगले कीवर्ड टारगेट कर लीजिए, उससे हफ्ते 3 अगले कर लीजिए। इस तरह से आपको लिंक बिल्डिंग का काम स्टार्ट करना होता है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगली वीडियोज़ में डिटेल में बात करेंगे ऑन पेज के बारे में और भी बहुत कुछ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।